So everyone see 13 का क्वेश्चन नंबर E, ओके 9 का 13 का E. नाइन का 13 का नंबर E. So you have y equals to square root of 1 minus sin 2x by 1 plus sin 2x. और हम लोग को शो करना है कि ये dy by dx प्लस sec square pi by 4 minus x equals to 0. ये हम लोग को शो करना है. तो ध्यान से एक बार देखना सबको. सबसे पहला चीज हम लोग यहाँ पे साइन को क्या कर सकते हैं, कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं. वी कैन राइट साइन थीटा एज cos 90 minus theta. और राइट साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 90 minus theta. इसके बाद ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, हम लोग को पता था कि साइन थीटा क्या होता है, cos 90 minus theta. तो मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया. उसके बाद यहाँ पे हम और दो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. 1 minus cos a is 2 sin square a by 2 and 1 plus cos a is 2 cos square a by 2. तो ये दो फॉर्मूला अप्लाई करने से सब हो जाएगा. ठीक है. 1 minus cos a is 2 sin square a by 2 and 1 plus cos a is 2 cos square a by 2. 2 gets cancelled. What is sin square theta by cos square theta? Sin square theta by cos square theta is tan square theta. tan स्क्वायर के रूट के अंदर है तो ये हो जाएगा tan. और इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस 2x बाई 2 को पाई बाई 2 बाई 2 माइनस 2x बाई 2. पाई बाई 2 बाई 2 क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 और 2x बाई 2 क्या हो जाएगा, x. Now if you differentiate you will get the answer directly. Okay, अब इसको डिफरेंशिएट करो, आंसर आ जाएगा. Now we will begin parametric function. Okay, everyone listen here. In question number 10 you all don't do question number 6, only 6. Okay, question number 6 मत करना कभी, बाकी सब करना. सर 10 का 6. 10 का 6 लिखेंगे बस, तो बाकी सब करना. So everyone note down. Now we are starting differentiation of parametric functions. Okay. Now what is differentiation of parametric function? Everyone note down. देखो parametric function का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो सपोज वी हैव y equal to y equal to sin t and suppose we have x equals to cos t. देखो सबसे पहला चीज है दिमाग से निकाल लो कि ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, ये दो अलग अलग क्वेश्चन नहीं है. नाउ सी ये एक ही कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, एक ही कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है और कर्व के ऊपर यू नो दैट कर्व रिप्रेजेंट्स व्हाट, लोकस ऑफ ऑल द मूविंग पॉइंट्स. तो अगर मान लो मैं पॉइंट्स के बारे में बात कर रहा हूं, कर्व मतलब क्या होता है, इक्वेशन ऑफ मूविंग पॉइंट्स. इसका मतलब हर एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होता है, y कोऑर्डिनेट होता है. ओके, नाउ बहुत अभी तक हम लोगों ने जितने भी सम किए हैं वहां पे क्या होता है कि y इक्वल टू f ऑफ x के फॉर्म में रहता है.
x इक्वल्स टू एफ ऑफ y के फॉर्म में रहता है, या फिर वो इम्प्लिसिट फंक्शन के मतलब इम्प्लिसिट फॉर्म में रहता है। y इक्वल टू एफ एक्स में y x पे डिपेंडेंट है, x इक्वल टू एफ वाई में x y पे डिपेंडेंट है, और यहाँ पे हम लोग जो x y का वैल्यू पुट करेंगे x निकल जाएगा, x पुट करेंगे y निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे इस तरह का मतलब ये हो गया तुम्हारा एक्सप्लिसिट, ये हो गया इम्प्लिसिट। बट ये क्या है, पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीट्रिक फंक्शन में क्या होता है देखना एक बार, पैरामीट्रिक फंक्शन में x और y दोनों एक तीसरे चीज पे डिपेंडेंट होते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि y x पे डिपेंडेंट है या x का वैल्यू y पे डिपेंडेंट है। यहाँ पे क्या है कि हम लोग पूरा x y के टर्म्स में मतलब पूरा इक्वेशन जो है वो x और y के मतलब फॉर्म टर्म्स में रहता है, तो वहां पे अगर हम y पुट करेंगे x का वैल्यू निकल जाएगा, x पुट करेंगे y निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में भी नहीं रहता है, ना ही x इक्वल टू एफ वाई के फॉर्म में रहता है। इसीलिए इस टाइप का फंक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, इम्प्लिसिट बोलते हैं, और ये दोनों क्या है, एक्सप्लिसिट है। और ये पैरामीट्रिक में क्या होता है कि x और y दोनों जो है वो तीसरे चीज पे डिपेंड करता है, उसका जो वैल्यू है वो एक तीसरा चीज पे डिपेंड करता है। वो क्या, मान लो वो उस पर्टिकुलर तीसरे चीज को हम क्या लेते हैं, उसको पैरामीटर बोलते हैं। जैसे मान लो t इज द पैरामीटर है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैरामीटर। मतलब x का वैल्यू और y का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है बताओ तो, किसके वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, t के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पैरामीट्रिक फंक्शन बोलते हैं। देखो y और x, ठीक है, दोनों किस वेरिएबल पे डिपेंडेंट है बताओ तो, t पे डिपेंडेंट है। इसीलिए इस टाइप का फंक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, पैरामीट्रिक फंक्शन। और यहां पे अगर हमको dy by dx निकालना हो तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिफरेंशिएट y with respect to that parameter, with respect to that parameter. What is that parameter, t. So if I differentiate y with respect to the parameter t, we will get here ddt of y, and on the right hand side we will get ddt of sin t. ddt of y is dy by dt, and ddt of sin t is cos t. All right, now second वाला पार्ट भी हम क्या करेंगे, x को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t। तो ये हो जाएगा ddt of x equals to ddt of cos t. So we have dx by dt equals to minus sin t. और फिर अगर हमको dy by dx निकालना हो, फिर हमको dy by dx अगर निकालना हो तो dy by dx क्या होगा, it will be dy by dt whole thing divided by dx by dt. What is dy by dt? It is cos t. What is dx by dt? It is minus sin t. और इसको रिड्यूस करके हम क्या लिख सकते हैं, minus cot t. This is your answer. So what is the parametric function? You can see very clearly that in that question y and x both will be dependent on the third variable, okay, जिसको पैरामीटर बोलते हैं। जहां पे यहाँ पे वो पैरामीटर क्या है, t है। t भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, u भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो क्वेश्चन में देख के आइडेंटिफाई करना होगा। तो बस क्या करना, दोनों को विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर डिफरेंशिएट करना, ठीक है, और निकाल के बस डिवाइड करना। dy by dx क्या होगा, dy by dt by dx by dt। ओके, तो मैं चाहता हूँ सबको पहले कॉपी करो, और कॉपी करके कुछ सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे पहले वो एक बार सॉल्व करो। जैसे कि 10 का नंबर 1, द नंबर 3 एंड नंबर 5। एक बार ये 3 क्वेश्चन सबके सॉल्व करो। 5 दो बार है, पहला वाला जो 5 है वो, फर्स्ट वाला 5 को अभी करो, दूसरा 5 अभी रहने, दूसरा 5 मैं बताऊंगा। Okay, so everyone copied down and get this answer. So everyone note down. I'm just writing question number 10 का 1 का आंसर। okay? 10 का 1 का आंसर है dy by dx equals to a sin t in the numerator, and in the denominator you have a into 1 plus cos t, and this can be further reduced. This can be further reduced, and you know that sin t can be written as 2 sin t by 2 into cos t by 2 divided by 1 plus cos t is 2 cos square t by 2। 2 cancel हो गया,
cos t by 2 का एक फैक्टर कैंसिल हो गया, sin t by 2 by cos t by 2 बचा, क्या होता है ये tan 3 by 2। ठीक है, तो ये आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का 1 था। उसके बाद 10 का 1 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था 10 का 3। एक बार ट्राई कर लो फटाफट। यहाँ पे यूवी रूल अप्लाई होगा। पहला नंबर e टू द पावर थीटा को u लेना और sin थीटा प्लस cos थीटा को v लेना and apply uv rule here. And please make sure that in number 10 का 3 theta is the parameter, means you will be differentiating both x and y with respect to theta. एक बार सबको 10 का 3 देखना एक बार। So we have x equals to e to the power theta, ब्रैकेट के अंदर sin theta plus cos theta, and y equals to e to the power theta sin theta minus cos theta. So theta is the parameter, so we have to differentiate x with respect to theta first in both the case. Now let us apply UV rule here in this case, okay? Considering e to the power theta is u and sin theta plus cos theta is v. So the formula is u into dd theta sin theta plus cos theta plus sin theta plus cos theta into dd theta of e to the power theta. ये हो जाएगा dx by d theta. dd theta of sin theta is cos theta. cos theta का डेरिवेटिव हो गया माइनस sin theta प्लस sin theta प्लस cos theta जैसा वैसे रहेगी, e to the power theta का e to the power theta। इन दोनों एक्सप्रेशन में कॉमन क्या है, e to the power theta कॉमन है, तो क्या बच जाएगा cos theta minus sin theta plus sin theta plus cos theta। sin theta कैंसिल हो गया, cos theta plus cos theta becomes 2 cos theta, तो ये हो जाएगा 2 e to the power theta into cos theta। All right, so it's better you apply UV rule and then you write the answer in most simplest form, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। अब इसको भी वैसे डिफरेंशिएट करना, तो मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ डिफरेंशिएटिंग y with respect to theta। ओके, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, यूवी रूल अप्लाई करके ये आएगा। cos theta gets cancelled, so you get 2e to the power theta sin theta। इसके बाद का पार्ट तो बहुत आसान है, बस डिवाइड कर दो। So if you divide, you get dy by dx. I mean, if you find out dy by dx, you get sin theta by cos theta, which is tan theta। Okay, copy it. I'll show you number 5. Okay. So everyone note down question number 5. So the question is x equals to 2 cos theta minus cos 2 theta, और y is 2 sin theta minus sin t theta, और हम लोग को dy by dx निकालना है। तो यहाँ पे पैरामीटर क्या है, थीटा। So we will be differentiating with respect to theta। dd theta of x is dx by d theta। dd theta of cos theta is minus sin theta।
डी थीटा ऑफ cos 2 थीटा इज माइनस साइन 2 थीटा और उसके बाद 2 थीटा का फर्दर डिफरेंशिएशन करना। माइनस माइनस प्लस डी थीटा ऑफ 2 थीटा में 2 कांस्टेंट है बाहर एंड डी थीटा ऑफ थीटा इज 1. So we are getting 2 sin 2 theta minus 2 sin theta. All right, everyone? 2 sin 2 theta minus 2 sin theta. So this is dx by d theta. Same way, यहाँ पे dy by d theta निकालना. So dy by d theta is 2 cos theta minus 2 cos 2 theta. So मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया, ठीक है? अब देखो. अब हमको फाइनली निकालना है dy by dx. तो dy by dx will be dy by d theta by dx by d theta. That is 2 cos theta minus 2 cos 2 theta divided by 2 sin 2 theta minus 2 sin theta. 2 कॉमन लेके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 2 कैंसिल कर देंगे. अगर सिर्फ बोला रहता फाइंड dy by dx तो फिर यहां तक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन यहाँ पे हमको dy by dx का रिजल्ट निकालना है जिस फॉर्म में दिया हुआ है वही, मतलब प्रूफ हमको दिया हुआ है. यहाँ पे इस समय लिखा हुआ है कि dy by dx is tan of 3 theta by 2. इसका मतलब हमको जिस फॉर्म में बोला गया उस फॉर्म में हमको आंसर लाना पड़ेगा. इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे cos a minus cos b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. What is the formula of cos a minus cos b? Please check in your formula copy. It is 2 sin a plus b divided by 2 into sin b minus a divided by 2. All right, everyone? So मैंने यहाँ पे cos a minus cos b का फॉर्मूला अप्लाई किया है, which is 2 sin a plus b divided by 2 into sin of b minus a divided by 2. डिनोमिनेटर में sin a minus sin b का फॉर्मूला लगाना, which is 2 sin a minus b divided by 2 into cos of a plus b whole thing divided by 2. 2 cancel हो गया. Theta plus 2 theta by 2 is sin 3 theta by 2. इसमें आ गया sin of theta by 2. ये हो गया sin theta by 2. Sin theta by 2 gets cancelled. Sin of 3 theta by 2 by cos of 3 theta by 2 is tan of 3 theta by 2. ये हम लोग को प्रूफ करना है. एक बार कॉपी कर लो सब कोई, और अगर किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क एंड क्लियर योर डाउट्स फर्स्ट. फिर हम नंबर 5 का एक और पार्ट है, देखना एक बार. यानी 2 5 मैंने लिख दिया है, ठीक है. वो हम दूसरा 5 करेंगे. So everyone note down question number 5, which is x equals to sin 2p by square root of cos 2p and y equals to cos cube t by square root of sin 2t. Sorry, cos 2t. And here we have to show that dy by dx equals to minus cot 3t. हम लोगों को क्या शो करना है कि dy by dx equals to minus cot 3t शो करना है. तो देखो एक बार हम लोग को जो आंसर है dy by dx का बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में चाहिए, बट यहाँ पे जो x और y है वो बहुत रूट और पावर बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म है. तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इस चीज को हम लोग सिंपल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे. और तुम लोग को पता है कि लॉग लेकर के हम ये चीज कर सकते हैं, बिकॉज लॉग लेने के बाद जो भी अगर वैल्यू, किसी का भी वैल्यू अगर पावर फॉर्म में होता है तो वो आगे प्रोडक्ट फॉर्म में आ जाएगा. तो लॉग का यही एडवांटेज है. और अगर इसीलिए जब भी लॉग दिया रहता है तो हमेशा याद रखना कि लॉग का पहले प्रॉपर्टी अप्लाई करके उसको पहले सिंपल बनाना चाहिए. इज दिस क्लियर एवरीवन? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले लॉग लेकर के उसके बाद सिंपल बना के फिर डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे. सो लेट अस टेक लॉग बोथ द साइड्स.
Okay. Now log of x by y, log of x by y is log x minus log y is equals to log x, okay, minus log y. उसके बाद log यहाँ पे sin क्यूब t है, तो हम लोग sin क्यूब t को sin t का होल क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे रूट हटेगा तो पावर में क्या जाएगा, हाफ। What is log of x to the power n? It is n into log x. और ये हो जाएगा हाफ इंटू log of cos 2t. Now let us differentiate both the sides with respect to t. So ddt of log x, जैसे dt x of log y क्या होता है, 1 by y into dy by dx, ठीक वैसे ही ddt of log x क्या होगा, 1 by x, उसके बाद dx by dt हो जाएगा। 3 कांस्टेंट है बाहर, ddt of log sin t is 1 by sin t, और फिर sin t का फर्दर डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos t। समझ में आया सबको? ये वाला पार्ट में माइनस हाफ कांस्टेंट है बाहर, log cos 2t का हो जाएगा 1 by cos 2t, फिर cos 2t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस sin 2t, और फिर 2t का फर्दर डेरिवेटिव क्या होगा, 2 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो गया। So dx by dt equals to x times cos t by sin t becomes cot t, minus minus plus 2 cancel हो गया, sin 2t by cos 2t becomes tan 2t, और फाइनली हम लोग x का वैल्यू भी रिप्लेस करेंगे। x क्या है बताओ तो इन टर्म्स ऑफ t, इट इज sin क्यूब t by square root of cos 2t। हाँ, ये सेम प्रोसेस को फॉलो करके इसका भी आंसर निकालना, मैं इसका आंसर डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। सेम प्रोसेस, पहले लॉग लेके ये पावर वाला पार्ट को सिंपलीफाई करना, लॉग का प्रॉपर्टी लगा के फिर डिफरेंशिएट करना। तो मैं ये वाला पार्ट डायरेक्ट लिख देता हूँ कि dy by dt इज cos क्यूब t by स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t, और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा माइनस 3 sin t minus plus sorry ये जाएगा -3 tan t plus tan 2t। ओके, मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। मैंने स्टेप शो नहीं किया बिकॉज इसका स्टेप्स एकदम ठीक है, ऐसे एग्जैक्टली यही है। और फिर फाइनली dy by dx क्या होगा, it is dy by dt by dx by dt, दोनों को डिवाइड कर दो। मतलब मार्क्स 90% लोगों को ये वाला सब में ही डाउट हो गया, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t कैंसिल हो गया, cos क्यूब t by sin क्यूब t is how much, cot क्यूब t। अब देखो मैं तुम लोग को इसके बाद बता देता हूं कि करना क्या है, सुनना एक बार। इस स्टेप के बाद जहां जहां कॉट मिले, कॉट उसको tan में कन्वर्ट कर देना, जहां tan 2t मिले उसको इसमें 2 tan t by 1 minus tan square t का फॉर्मूला लगा देना। ये दो चीज बस ध्यान रखना और सिंप्लीफाई करना, देखो आ जाएगा। Is this clear? So I want everyone to solve and complete this sum at home, okay? Because आज मैं इतना तक ही नहीं दे रहा हूँ, ये वाला टॉपिक, ठीक है। इसको कंप्लीट कर लेना, और इसके बाद पैरामीट्रिक फंक्शन के अंदर जितना भी क्वेश्चंस है वो सारा तुम लोग खुद से करेंगे।